एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि ऑक्सीजन कमी से एक भी व्यक्ति नहीं मरा। इसका जवाब दें कि आपने पार्लियामेंट के अंदर असत्य क्यों बोले। आप ऑक्सीजन कमी से कितने लोग मारे गए। कोरोना मैनेजमेंट के अंदर ये बिल्कुल फेल हुए। राहुल गांधी जी ने कहा था नोटबंदी मत करो, नोटबंदी करोगे नुकसान होगा। उन्होंने कोविड के बारे में आगाह किया था उनको। उन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी नहीं आएगी, ब्लैक मनी नहीं आई। उसी तरीके से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन की वजह से जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है 21% गिरी। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जो है मुद्दों पे नहीं, केवल नारों के ऊपर, हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान। अभी हाल में ही हमारे करीबन 19 जो हमारी जो पार्टी हैं उन्होंने जो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 79 ये कहता है देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। मुझे प्रधानमंत्री जी ये बताएं, चलो शिलान्यास आप कर रहे हैं, आपने एक ट्राइबल राष्ट्रपति को आपने इनवाइट भी नहीं किया, जबकि हक बनता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उसका इनॉग्रेशन करने का। आपने उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया। ये कौन सा ये मजाक है लोकतंत्र के साथ। हमारे तमाम जितने भी एमपीज हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को बाकायदा लिखा है कि जो हमारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं इसका हम बहिष्कार करेंगे। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने जो अडानी के ऊपर जो टिप्पणियां की थी उसको जो है इन्होंने एक्सपंज कर दिया। और जिस जज ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जो मैक्सिमम है आपके केस के अंदर जहां पर आपका मानहानि का मामला हो, उस जज की पदोन्नति भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसे साफ दर्शाता है कि ये जो फैसला था ये राजनीतिक षड्यंत्र था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनके अंदर भय घुस गया। भैया ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। 2024 में भाजपा की सरकार की कुर्सी खतरे में। 9 वर्ष के यशस्वी और बेमिसाल कार्यकाल के पूरे होने पर 9 सवाल लेकर के सामने आई है। जयराम रमेश ने पहले ट्वीट किया और आज कांग्रेस के एक नेता आकर के झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। कांग्रेस के ये सवाल खुद कांग्रेस को ही घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाया है, महंगाई दर की बात की है। कांग्रेस को याद होना चाहिए कि 2014 के बाद से, जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है, तब से लगातार उसने महंगाई दर पे काबू की है। चाहे खुदरा महंगाई दर की बात हो या होलसेल महंगाई दर की बात हो। अप्रैल 2023 की महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर 4.7% तक नीचे आ गई और होलसेल महंगाई दर तो -0.92 पर है। राज्य में इनकी सरकार बनी, दिसंबर 2019 में सत्ता में आए, तेलों के दाम बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की कई राज्य सरकारों ने अपने हिस्से का जीएसटी कम किया, तेल के दाम नीचे आए, राज्य की जनता को उसका लाभ मिला। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने राज्य की जनता को कोई
लाभ नहीं पहुंचाया। अपने हिस्से का जीएसटी कम करके जनता को लाभ पहुंचा सकती थी, महंगाई को नीचे ला सकती थी। उसकी जगह उसने एक भूल भुलैया जैसी योजना लाई, जिसका अखबारों में आप देखेंगे तो न्यूज में छपता है कि कितने लोग उसका लाभ लिए और जो लाभ ले रहे थे वो भी कैसे निराश होकर के उस योजना से बाहर हुए। लगातार देश में महंगाई बढ़ाने वाली कांग्रेस आज महंगाई पर बात करती है और खुद जहां उसका शासन है वहां महंगाई कम करने के लिए कुछ करती नजर नहीं आती। कांग्रेस ने इन सवालों में बेरोजगारी पर बात की है। राज्य में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। 2019 का चुनाव लड़ते समय उनके घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा में हैं, उनको अस्थायी करने की बात कही गई थी। कितने लोगों को सरकार ने रोजगार दिया। यहाँ पूरे राज्य के युवा हताश निराश है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।